This is for you. चलो चलो चलो। ऐसे क्यों पी रहे हो? अब्बू ने मना किया है, बोला सिगरेट हाथ में नहीं लेना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हाब और आप देख रहे हैं ज़हाब टीवी। दोस्तों आज मैं शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड के पार्ट 2 में अगले कुछ मुल्कों को कवर करूंगा। उम्मीद है आपने इसका पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा। नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नहीं देखा तो भी जाके देखो और दांत ना निकालो। मगर मैं अंधा हूँ। अंधे हो तो क्या हुआ, जाके पार्ट 1 सुन तो सकते हो ना। स्मार्ट है। बस 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 बस। अब बोलो पार्ट 1 देखा है? तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। क्या बात है? तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 19 बेलारस। दोस्तों बेलारस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या आप बहुत ज्यादा आलू खाते हैं? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये कि आप जितने मर्जी आलू खा लें लेकिन बेलारस के लोगों से ज्यादा नहीं खा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि बेलारसियंस आलू को 300 तरीकों से खाते हैं, यानी आलूओं की 300 रेसिपीज हैं इनके पास। अगर बेलारस में आप कभी खाना खाएं और आपके टेबल पर आलू ना हो, ये तकरीबन नामुमकिन है। वो लोग तो आलू के केक्स और पैनकेक्स भी खाते हैं। अजीब है ना। नंबर 20 बेल्जियम। दोस्तों बेल्जियम वेस्टर्न यानी मगरबी यूरोपीय मुल्क है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट बेल्जियम ने इजाद किया तो आप मुझे ये कहेंगे तू पागल है क्या? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबको लगता है कि ये इंग्लैंड में इजाद हुआ, और वैसे भी बेल्जियम की कोई ख़ास क्रिकेट टीम भी नहीं है। बेल्जियम के लोग कहते हैं कि 13वीं सदी में एक आदमी जिसका नाम फ्लेमिश वीवर्स था, इसने क्रिकेट मुतारिफ करवाई थी, और 1533 में इस पर एक बेल्जियन पोइम भी लिखी गई जिसमें इस फ्लेमिश को किंग ऑफ क्रिकेट्स भी कहा गया। जबकि इंग्लिश पीपल के मुताबिक उन्होंने क्रिकेट 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई। आपको क्या लगता है, कौन सच्चा है? कमेंट्स में बताएं। नंबर 21 बेलीज़। बेलीज़ सेंट्रल अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। दोस्तों सुपरस्टिशन यानी तोहम परस्ती में सिर्फ हम ही आगे नहीं हैं, बेलीजियन पीपल भी इसमें बहुत आगे हैं। ये लोग फ्राइडे यानी जुम्मे को स्विमिंग नहीं करते, ना ही समंदर में और ना ही किसी नहर में। इनके मुताबिक ऐसा करना बुरी किस्मत को दावत देने के बराबर है। यहाँ तक कि बच्चों को बताया जाता है कि अगर ये जुम्मे को स्विमिंग करेंगे तो मछली बन जाएंगे। ये क्या है? ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। बस 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 बस। नंबर 22 बेनिन।
बेनिन मगरबी अफ्रीका में मौजूद एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है। बेनिन के साउदर्न कोस्ट को स्लेव कोस्ट यानी गुलामों का साहिल कहा जाता है। मगर क्यों? क्योंकि आज से 1 सदी पहले अफ्रीका से गुलाम अमेरिका ले जाकर बेचे जाते थे। तब इस साहिल को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से हर साल औसतन 10,000 लोगों को ले जाकर गुलाम बनाया जाता था। नंबर 23, भूटान। भूटान हिमालय के पहाड़ों में घिरा हुआ एक साउथ एशियन मुल्क है। भूटान दुनिया का सबसे खुश मुल्क माना जाता है, यानी यहाँ लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक शायद टीवी यानी टेलीविज़न है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? भूटान में दुनिया में सबसे लेट टीवी इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी साल 1999 में। इससे पहले यहाँ टीवी बैन था क्योंकि यहाँ के किंग समझते थे कि टीवी भूटान की रिवायात को ख़त्म कर देगा। 1999 में सबसे पहले भूटान में 1998 के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल नशर किया गया। नंबर 24, बोलीविया। बोलीविया साउथ अमेरिका के सेंट्रल रीजन में वाक़या एक मुल्क है। बोलीविया के 2 कैपिटल सिटीज़ हैं, ला पाज और सुक्रे, जबकि ला पाज दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी है, जो कि औसतन सी लेवल से 3,869 मीटर ऊंचा है। जब इस शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट और सबसे निचले पॉइंट की एवरेज निकाली जाए तो ये नंबर्स बनते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर बनाते हैं। नंबर 25, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा गांव, झीलों और दरियाओं पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की ख़ास बात इसकी करेंसी मार्का है, जो यहाँ के अलावा दुनिया में कहीं से भी खरीदी या एक्सचेंज नहीं की जा सकती। नंबर 26, बोट्सवाना। बोट्सवाना अफ्रीका के साउदर्न रीजन में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। पिछले साल बोट्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेम क्वालिटी डायमंड डिस्कवर हुआ। ये बोट्सवाना में डिस्कवर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। इसके साथ साथ ये इस सदी में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा भी है। नंबर 27, ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 211 मिलियन है। ब्राज़ील एक पोर्चुगीज़ ज़ुबान के लफ्ज़ पो ब्रासील से निकला है, जो कि ब्राज़ील के नेशनल ट्री का नाम है। इस दरख्त का ब्राज़ील की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 28, ब्रुनाई दारुसलाम। ब्रुनाई साउथ ईस्टर्न एशिया में मौजूद एक छोटा सा जजीरा नुमा इस्लामी मुल्क है, जो चारों अतराफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा महल ब्रुनाई में मौजूद है। इस महल का नाम इस्ताना नूरुल ईमान है और इसमें ब्रुनाई का सुल्तान रहता है। इस महल में 1788 रूम्स, 257 बाथरूम्स, एक मस्जिद, एक गिराज जिसमें 110 गाड़ियां आ सकती हैं, 5 स्विमिंग पूल, एक बैंक्वेट हॉल और बहुत कुछ है। अरे आप अपना काम करो ना। ये भी ठीक है। नंबर 29, बुल्गारिया। बुल्गारिया साउदर्न यूरोप में मौजूद एक एंशियंट कल्चरल कंट्री है। दुनिया की पहली डिजिटल रिस्ट वॉच एक बुल्गारियन आदमी पीटर पेट्रोफ ने इन्वेंट की थी। नंबर 30, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बुर्किना फासो का मतलब ईमानदार लोगों की सरजमीन होता है। बतख दे मुंह वाले गाल ते सीधी कर।
क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? अरे बबुआ, ई बंदा ई कहावत है कि बेईमान लोग तो हर जगह ही मौजूद होवत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नंबर 31 बुरुंडी। बुरुंडी ईस्टर्न अफ्रीका में मौजूद एक छोटा मगर एक काफ़ी पॉपुलेटेड और इंतहाई गरीब मुल्क है। इस कंट्री का एक बहुत ही अजीब रूल है। अगर आप कभी बुरुंडी जाएं तो कभी भी दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर जॉगिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक वो लोग ग्रुप में जॉगिंग करते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हो, इसलिए ऐसे जॉगिंग करना बैन है। वैसे मेरे ख्याल में तो कोई दूसरे मुल्क से उठकर इतने गरीब मुल्क में नहीं जाएगा सिवाय उसके जो इससे भी गरीब मुल्क में रहता हो। बात तो सही है। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.